तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं व्हाट इज ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के बारे में। तो मैंने पहला एक वीडियो बनाया है, मैं एक वीडियो बना रखा हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस सेंटेंस मैंने उस वीडियो में बताया था। दूसरी वीडियो में बताऊंगा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को कर लेते हैं क्लिक। पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लिक करते हैं दोस्तों। यहाँ से इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है। मैं नॉन बता दे रहा हूँ नॉन के बारे में। तो चलिए नॉन में देख लेते हैं क्या है नॉन के बारे में विशेष। तो नॉन के बारे में है दोस्तों, यहाँ से यानी कि देख लीजिए यहाँ पे नॉन दिख रहा है। वाक्य का प्रयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में जानकारी या किसी निर्देश देने के लिए किया जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु के नाम को नॉन कहते हैं। ऐसे शब्दों हिंदी व्याकरण में इसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की तरफ उपयोग में लाए जाने वाले अधिकतर शब्दों की अलग से पहचान जा सकता है, जैसे राम, लड़का, बॉय, गुलाब, हाउस सभी नाउन के उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पे है किसी के नाम से प्रकट होने वाले विशेषता के अनुसार नाउन कई प्रकार से प्रकृत किए गए हैं। तो यहाँ पे है नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जेंडर नाउन, नंबर नाउन, केस नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कंस्टेबल नाउन, कंटेबल नाउन। यहाँ पे दिखा ही नहीं दे रहा, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, जेंडर लिंगवाचक संज्ञा, नाउन संज्ञावाचक संज्ञा, केस कारक संज्ञा। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों इसको समझने में आपको कोई दिक्कत है तो मैं कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके बाद चलते हैं नाउन में कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन पे। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा, तुरंत सामने में दिख रहा होगा कॉमन नाउन एंड और प्रॉपर नाउन। तो मैं इसको आपको समझाता हूँ। किसी भी नाउन को दो प्रमुख वर्ग कॉमन और प्रॉपर नाउन भी नाउन को प्रमुख कॉमन और प्रॉपर नाउन वर्गीकृत किया जाता है। वह नाम जो वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों या वस्तु के समान रूप से दिया जाता है, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। वह नाम है जिसकी किसी विशेषता, व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दिया जाता है। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। ए कॉमन नाउन इज द गिवन एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स ऑफ द सेम टाइप्स। ए प्रॉपर नाउन इज नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, रमेश इज ए बॉय। यहाँ रमेश और बॉय दोनों नाउन, और रमेश एक विशेष लड़के हैं, उनके संकेत करता है बॉय, उसके संकेत करता है बॉय। तो कोई भी लड़का हो सकता है जो इस बार रमेश है। Here रमेश एंड बॉय बोथ आर नॉन। रमेश इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर बॉय। यहाँ रमेश प्रॉपर नाउन है और बॉय आता है कॉमन नाउन। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉपर नाउन के डिफिनेशन इनके बारे में। तो मीना, राम, बिलस्वरूपुर, चंडीगढ़ आते हैं प्रॉपर नाउन की श्रेणी में। ये किसी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान का है, शक्ति है या है। लिखते समय प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, जैसे वाइल लेटर। देखिए दोस्तों इसमें जो वाइल है उसका हमेशा कैपिटल यानी कि बड़ा अक्षर में लिखा गया है। तो प्रॉपर नाउन तो किसी विशेष व्यक्ति, जगह या वस्तु का नाम होता है, और इस पर अधिक चर्चा न करते हुए आओ कॉमन नाउन का थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। इस कॉमन नाउन इंग्लिश व हिंदी जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन वह नाम है जो एक वर्ग का एक प्रकार से विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं को समान रूप से दिया जाता है। व्यक्ति या वस्तु की स्थान, संख्या, प्रकार, वर्ग और लिंग अनुसार कॉमन नाउन के अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया जाता है। आगे ऐसे ही कुछ वर्गीकरण के प्रकारों पर नजर डालते हैं। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ गिवन टू एवरी पर्सन और थिंग्स ऑफ सेम क्लास ऑफ काइंड, डिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ क्लास और काइंड। कॉमन नाउन आर क्लासिफाइड into a spread catalog. We shall explain their catalog as we process further. गर्ल्स, बॉय, सिटी, स्टेट सब कॉमन नाउन है। ये आम नाम है जो किसी उम्र, उस श्रेणी, किसी भी
वस्तु, व्यक्ति या स्थान हो सकती है। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा के लिए विशेष नामों का प्रवाह किया जाता है। समूह के दिए गए विशेष कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आर्मी कलेक्शन ऑफ सोल्जर सैनिकों का समूह, टीम कलेक्शन ऑफ पीपुल वर्किंग टुगेदर कॉमन गोल, एग्जाम्पल क्रिकेट डैम ऐसे व्यक्ति का समूह जो साझा मकसद के लिए साथ, और क्रिकेट टीम। तो इसे परीक्षा भेड़ बकरी जैसे जानवरों झुंड में आते हैं, जैसे घरेलू जानवर का समूह। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों आप समझ गए होंगे कलेक्टिव नाउन और प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। इसके बाद देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड विच एज द नेम ऑफ क्वालिटी एक्शन और स्टेट व्हेन दैट क्वालिटी एक्शन और स्टेट इज कोसाइड एन ऑब्जेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस शब्द को कहते हैं जिसका प्रयोग किसी गुण या स्थिति का वर्णन एक वस्तु की तरह करते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के गुण वर्ण का हम ऐसा कुछ कहते हैं। ही इज ए गुड पर्सन, वह एक अच्छा व्यक्ति है। अब किसी गुण का वर्णन करना हो तब हमें उस गुण के संज्ञा रूप में शब्दों की जरूरत पड़ती है। तो गुड एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग पर्सन के गुण के बारे में जानकारी देने के लिए किया गया है, और गुडनेस अच्छाई उसका संज्ञा रूप है। द नाउन फॉर्म ऑफ एनी क्वालिटी एक्शन और स्टेट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी गुण, कर्म या अवस्था के उल्लेख जब किसी वस्तु के तरफ करना हो तब उस गुण, कर्म या अवस्था का जो संज्ञा रूप नॉन फ्रॉम प्रयुक्त किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका ये दोस्तों एग्जाम्पल है। तो उसको आप क्वालिटी, एक्शन, कर्म, स्टेट, अवस्था सब चीज। जैसे क्वालिटी में गॉडनेस, वाइटनेस, हॉनेस्टी, ब्रेवरी। एक्शन में मूवमेंट, स्टेट में चाइल्डहुड, यंग। तो दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं। आपने समझ लिया होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। तो आप चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ लिए हैं, जेंडर पे चलते हैं एंड डिस्कस करेंगे। जेंडर ऑल कॉमन नाउन इंडिकेट द जेंडर ऑफ द पर्सन, एनिमल और ऑब्जेक्ट। सभी कॉमन नाउन व्यक्ति, पशु या वस्तु के लिंग की जानकारी देते हैं। जेंडर लिंग के आधार पर नाउन 4 वर्गों में बांटा सकता है। पुल्लिंग जेंडर, फेमिनिन, कॉन्जेंडर। मैं आपको बताऊं फेमिनिन, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। तो एक एक करके नॉन यूज्ड ए मेल नर के लिए प्रयुक्त होते हैं मुस्कुलिंग, स्त्रीलिंग के लिए फेमिंग, कॉमन अभिलिंग के लिए कॉमन, न्यूटन नपुंसकलिंग के लिए न्यूटन। तो यहाँ पे अवसर वर्ड फ्लोइंग टेबल निम्नलिखित शब्दों में ध्यान दें। मुस्कुलिन बॉय, मैन, लायन। फेमिंग गर्ल्स, वोमेन, लायंस। प्रत्येक लाइन का पहला शब्द मेल नर को दर्शाता है, दूसरा मेल मादा को, तीसरा नॉन दर्शाता है। कॉमन जेंडर नॉन दैट द यूज्ड फॉर बोथ जेंडर्स आर नॉन कॉमन जेंडर्स लाइक। जो नॉन दोनों जेंडर को बताए उस कॉमन जेंडर कहते हैं, जैसे चाइल्ड, एडल्ट, एनिमल, स्टूडेंट, बेबी। कुछ नॉन ऐसे भी होते हैं जो एक मुस्कुलिंग नहीं है, फेमिंग का होते हैं। ऐसे संज्ञा साधारण तौर पर किसी समान वस्तु को दर्शाते हैं। ये न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, जैसे बुक, पेंसिल, कार, रूम। तो आपने समझ लिया होगा जेंडर को। तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल।